दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने प्रेम ब्लॉग्स में। आज हम आए हुए हैं हरिद्वार अपने न्यू फ्लैट पे। कल ही निकल गए थे, कल एकदम ही प्रोग्राम बन गया था आने का, किसी काम से आए। आज मैं आपको दिखाऊंगा हरिद्वार मतलब कैसा। 3, 2, 1, लेट्स गो। अब हम आ गए हरिद्वार के शांति कुंज में। आप भारत के किसी भी कोने से यदि हरिद्वार में घूमने आना चाहते हैं और फ्री खाना और फ्री ठहरना चाहते हैं तो हरिद्वार में केवल एक ही स्थान है, वो है शांति कुंज। शांति कुंज संस्थान जो है हरिद्वार से ऋषिकेश रोड पर 1 किलोमीटर आगे हाईवे के नीचे पड़ता है और एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ खाना ठहरना रहना सब फ्री है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ का वो है कि संस्कार। यहाँ आप भारतीय संस्कृति का बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही सात्विक स्थान है। यहाँ आराम से आप ठहरोगे, बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ कैंटीन भी है। कैंटीन में बहुत सस्ता खाना, सब नाश्ते वगैरह मिलते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि समय इसमें टाइमिंग दी गई है। उस टाइम के अनुसार आप इसमें आकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। और सुबह को 5 बजे यहाँ बहुत बड़ा वो हवन वगैरह होता है और प्रवचन वगैरह होते हैं और सब उपदेश वगैरह यहाँ पूरे उसमें लिखे हुए हैं। देखो ये यहाँ की कैंटीन है जिसमें लोग कुछ बहुत कम चार्ज दे करके कूपन लेकर के अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं कैंटीन की ओर, जो भोजनालय की ओर। और इसके यहाँ पुस्तकालय भी बहुत अच्छा है। आप पूरे बहुत ही सात्विक किताबें यहाँ से आसानी से खरीद सकते हो, बहुत कम मूल्य में। कुछ किताबें फ्री भी मिलती हैं यहाँ पर। दवाई वगैरह भी और आयुर्वेदिक दवाई वगैरह भी सब कुछ मिलती है। देखो यहाँ की ये बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इनका अपना विश्वविद्यालय भी है। ये सारी चीज़ें यहाँ शांति कुंज की है। अब हम धीरे धीरे उधर की ओर बढ़ रहे हैं, भोजनालय की ओर। और अब ये दोपहर के समय भोजनालय ये सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक खुलता है और शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक खुलता है। तो आप इसमें समय का विशेष ध्यान रखें। ऐसी कैंटीन में भी अपना समय दिया हुआ है, उसका भी टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। और फिर इसी प्रकार से शाम को होता है। ये सारा बात बहुत ही लाजवाब है। ये देखो पुस्तकालय या किताबें आप खरीद सकते हो, प्रत्येक उसकी किताबें हैं, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, बिल्कुल बिना प्रॉफिट बिना लॉस पर ये बेची जा रही हैं। और बहुत ही बढ़िया किताबें हैं। आचार्य श्री राम शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में एक कुछ भी कहना एक प्रकार से है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। 3000 पुस्तकें उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखी थी। और उनका विज्ञान और उनका ज्ञान जो सबके लिए बड़ा सरलता से उपलब्ध है और बहुत कम पैसों में उनकी किताबें पढ़ने के लिए हमें मिल जाती हैं। और ये बहुत बड़े 1 किलोमीटर में कम से कम ये शांति कुंज फैला हुआ है। जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो रेलवे स्टेशन से सीधा कह दोगे कि हमें शांति कुंज जाना है। शांति कुंज गेट नंबर 5 पर। इसका गेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप 3 से भी एंट्री कर सकते हैं जो भारत माता मंदिर की तरफ पड़ता है और हाईवे पे पड़ता है गेट नंबर 3। वहाँ पे आपको आधार कार्ड जरूर दिखाना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं लेके आते, पूरे परिवार में एक आदमी पे अपना आधार कार्ड होना चाहिए। उसका नंबर देखने के बाद आप इसमें एंट्री कर जाते हैं। यहाँ पर आप ठहर सकते हैं। बहुत से छोटे छोटे यहाँ कोर्स भी होते हैं और जो हवन वगैरह करना भी आप सीख सकते हैं। संगीत भी के बारे में भी आप यहाँ पर क्लास कर सकते हैं फ्री। और कार्यशाला भी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे वृक्ष भी हैं जो दवाइयों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पुराने चंदन के और अर्जुन की छाल के ये सारे वृक्ष वगैरह यहाँ पर लगाए गए। और यहाँ हिमालय पूजन जो हॉल भी है जिसमें पूरे हिमालय के दर्शन होते हैं। आप शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। ये यहाँ कैंटीन वो भोजनालय है। इधर आप इस समय तो भोजनालय बंद हो गया, इसका टाइम दिखा रहे हैं 8:30 बजे से 1:30 बजे तक और 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक ये भोजनालय खुला रहता है। आप अपनी प्लेट अपने आप लेंगे और बैठ जाएंगे। बड़ा ही सात्विक तरीके से आपको शुद्ध खाना मिलेगा, लेकिन यह चम्मच नहीं मिलेगी, आपको हाथ से भारतीय संस्कृति के अनुसार खाना पड़ेगा। बहुत ही अलौकिक दर्शन है। और आप यहाँ की भारतीय सभ्यता के अनुसार पीले वस्त्र पहने, धोती पहने, कुर्ता पहने तो बड़ा आनंद आपको आएगा। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं।
मई जून का महीना तो एक तरीके से शांति कुंज में समझो कि साक्षात स्वर्ग ही उतर आता है। और मुझे यह बहुत पसंद है शांति कुंज। और इसी शांति कुंज की वजह से मैंने बिल्कुल शांति कुंज के गेट नंबर 5 के पास ही, इसी वजह से मैंने अपना फ्लैट खरीदा है। भाई मैं डेली तो शांति कुंज में नहीं रह सकता, लेकिन अपना मैंने फ्लैट भी खरीद लिया है यहीं। वो उसका मैंने शुरू में आपको दिखाया भी था। तो मैं अक्सर यहाँ पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ घूमने जरूर आता हूँ और प्रसाद भी ग्रहण करता हूँ। मैं चाहूँ तो होटल में भी खा सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ का प्रसाद है ऐसा प्रसाद और कहीं भी मिलना बहुत कठिन है। तो वैसे ज़्यादातर जो भोजन आपने देखा होगा पूरे भारत में जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे में निस्वार्थ खाना खिलाया जाता है, उसकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। हमने 5 जून को हमारी 9 देवी यात्रा जाती है, तो हम एकदम एक गुरुद्वारे में पहुंचे जो पंचकुला गुरुद्वारे में। तो हमने कीजिए हमारे आदमी भोजन करेंगे, कहाँ पे एंट्री करा? बोले क्या एंट्री करना, बैठो और खाओ। तो बताओ 5 बस के लिए 1 मिनट में खाना तैयार, जबकि ऐसा हर जगह संभव नहीं है। 2 आदमी के लिए भी एंट्री कराओ, ये करो वो करो। लेकिन गुरुद्वारे का तो अपने आप में हिंदू धर्म का सबसे मुख्य स्थान है गुरुद्वारा। मैं गुरुद्वारा का जब भी नाम आता है तो मेरा एकदम सर गुरुद्वारे की सम्मान में झुक जाता है। और ये देखो हिमालय, ये यहाँ पर हम तपस्या मन लगा करके बैठते हैं, मौन धारण करके। ये हिमालय देवता का मंदिर बनाया हुआ है, इसमें सामने बहुत बड़ा ये हॉल है, इसमें आप बैठ जाओ और शांतिपूर्वक हिमालय के दर्शन करो। और इस प्रकार से आप यहाँ के दर्शन करो और यहाँ आओ, फ्री खाना फ्री ठहरना, घबराने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार कभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सबको बताइए सर। थैंक यू सर। हर गंगे। हर हर गंगे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता